Good morning, students. In today's lecture, we will discuss about moving coil galvanometer. Short form is MCG. So, students, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट टॉपिक कवर किया था, in which we study about the torque on a current carrying coil when placed in a magnetic field. तो पहले हम वहां से उसको स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, ताकि फिर ये टॉपिक आपको इजीली समझ में आ जाए. बिकॉज the working of this MCG is totally based on that principle. So अभी तक हमने बात की थी स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में. We have a current carrying coil. When placed in a certain magnetic field, it will experience some torque, and the torque experienced by the coil is given as NIAB sin alpha, or tau is equal to NIAB cos theta, or tau is equal to MB sin alpha. आई होप स्टूडेंट्स ये आपको इतना मैंने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था. तो कुछ फॉर्मुले टॉर्क के जो एक कॉइल एक्सपीरियंस करती है व्हेन दिस कॉइल इज करंट कैरिंग कॉइल व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड. तो दिस इज द एक्सप्रेशंस. यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स को रिकॉल कर लेते हैं. Where n is the number of turns, total number of turns in the coil. Coil में कितने टर्न्स हैं? I is the current flowing through that coil. A is the area of the coil, and B is the magnetic field. Now, alpha and theta, we have two angles. तो students, I hope आपको ये समझ में आ गया हो. बट अगर ना आया हो कि अल्फा और थीटा क्या होते हैं, तो मैं आपको फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. Suppose students, this is a rectangular coil. Carrying current I in clockwise direction. Yes, students, this is a rectangular coil और इसमें कोई करंट फ्लो हो रही है which is I, and suppose this coil is placed in magnetic field. तो students, आपको मैग्नेटिक फील्ड के बीच और जो अल्फा और थीटा जो एंगल है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फा और थीटा कौन से एंगल है. वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी एक्सप्लेन कर चुका था, मैं फिर दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्लॉट करूं इस कॉइल को, दिस इज एक्स वाई एंड जेड. तो वी कैन से द प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज वाई जेड, सॉरी इज एक्स जेड प्लेन. ये कॉइल इस एक्स जेड प्लेन में है, एंड सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. नाउ व्हाट इज एंगल थीटा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस कॉइल पर नॉर्मल प्लॉट करना है. सिंस द प्लेन ऑफ दिस कॉइल इज एक्जेक्ट प्लेन, सॉरी इज इन एक्जेक्ट प्लेन, सो दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल एंड यू हैव टू प्लॉट द नॉर्मल. तो आपको नॉर्मल प्लॉट करेंगे आप इसका, तो नॉर्मल आप किस तरह प्लॉट करेंगे. सो दिस इज नॉर्मल ऑफ द कॉइल. नाउ व्हाट इज अल्फा एंड व्हाट इज थीटा? अल्फा इज द एंगल which the normal of the coil makes with the magnetic field. So जब आप ध्यान से अगर देखेंगे, this is the normal of the coil and this is the direction of magnetic field. So this angle is alpha. In formula, tau is equal to NIAB sin alpha. फिर यहीं पे हमने एक फॉर्मूला दूसरा यूज किया था, NIAB cos theta. तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि अल्फा और थीटा एक बार साइन आ रहा है, एक बार कॉस आ रहा है. तो अल्फा आप समझ लीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज द एंगल व्हिच द नॉर्मल ऑफ द कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड. तो उस एंगल को हम अल्फा बोलेंगे. नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल व्हिच द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक कॉइल? व्हाट इज द प्लेन ऑफ द कॉइल? एक्जेक्ट प्लेन. एंड दिस प्लेन मेक्स एन एंगल, certain angle with the direction of magnetic field, and this angle is known as theta. Clear students? What is alpha and what is theta? Theta is the angle which the plane of the coil makes with the magnetic field, and alpha is the angle which the normal of the coil makes with the magnetic field. तो यहाँ पे ये फॉर्मूले हमारे पास अल्फा और थीटा ये इस तरह से आ जाते हैं. नाउ अब स्टूडेंट्स आपको समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले से.
ये टॉर्क लगती है इसमें कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल में। इफ थीटा इज 0 और 180, अगर थीटा 0 हो जाता है, 180 हो जाता है, तो व्हाट इज द टॉर्क? टॉर्क शुड बी मिनिमम, इट्स बिकम 0 बिकॉज साइन 0 एंड साइन 90 इज 0। एंड इफ theta is 90 degree, then you can say torque will be maximum, and maximum torque will be NIAB, and sin 90 which is 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब एंगल 0 या 180 है, सॉरी थीटा नहीं स्टूडेंट्स, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे अल्फा होना चाहिए। If alpha is 0 or 180 degree, then the torque will be 0, and when the alpha is 90 degree, torque is maximum। ये maximum torque स्टूडेंट, इससे maximum torque कभी नहीं हो सकती फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ करंट एंड फॉर अ गिवन कॉइल। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखिए अल्फा अगर 90 है तो तब टॉर्क मैक्सिमम है। अब देखिए अल्फा 90 का होगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स आप। अगर इसी फिगर की बात करूं स्टूडेंट्स, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल, एक्जेक्ट प्लेन, एंड दिस इज सपोज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। सो यू कैन से द नॉर्मल ऑफ द कॉइल makes an angle 90 degree with the direction of magnetic field। I hope स्टूडेंट ये आपको समझ में आ रहा हो कि टॉर्क मैक्सिमम कब है। इस केस में कब वी कैन से कि जब मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो प्लेन के नॉर्मल के साथ या कॉइल के नॉर्मल के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगा तो इस केस में टॉर्क मैक्सिमम होगी। ठीक है, और वी कैन से व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसमें है? अलोंग द प्लेन ऑफ द कॉइल, देन वी कैन से, यहां पे देखिए अगर थीटा यहां पे अगर अल्फा 90 है तो थीटा कितना होगा? 0 होगा। और व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल व्हिच द प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो वी कैन से व्हेन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, then in this case the torque will be maximum। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्फा 90 होना चाहिए और थीटा 0 होना चाहिए, and this field is called radial magnetic field। Radial magnetic field, what is radial magnetic field? The magnetic field which is पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। अगर कोई फील्ड प्लेन ऑफ द कॉइल के पैरेलल है तो उस फील्ड को हम बोलते हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, और इस केस में टॉर्क होगी मैक्सिमम। तो आपको ध्यान रखने वाली बात यह है स्टूडेंट्स कि जब भी हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, एंड इन दिस केस द टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल शुड बी मैक्सिमम। समझिए स्टूडेंट्स, दिस इज द बोर्ड। इस बोर्ड की हम बात कर लेते हैं, इसको एज्यूम कर लीजिए दिस इज द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इसकी पैरेलल होगा, इसका प्लेन की है, the plane of this board is that one, and if the direction of magnetic field is parallel, is along the, or we can say is parallel to the direction of is parallel to the plane of the coil, then we can say the torque will be maximum in this case, and this magnetic field is known as radial magnetic field। I hope students ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एमसीजी को। एमसीजी बोले तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? पहले आप समझ लेते हैं व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the current flowing in the circuit। अगर किसी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उस करंट को डिटेक्ट कैसे करेंगे? उसका यूज करते हैं गैल्वेनोमीटर। If there is deflection in the galvanometer, then we can say the current is flowing through the circuit, and if there is no deflection in the galvanometer, then we can say there is no current flowing in the circuit। किसी भी सर्किट की करंट को डिटेक्ट करना है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है या नहीं हो रही है, इसके लिए यूज करते हैं एक डिवाइस जिस कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स गैल्वेनोमीटर की। तो आप कभी लैब तो हम कभी गए नहीं है स्टूडेंट्स, बट एक इंस्ट्रूमेंट होता है हमारे पास, उसमें कुछ स्केलिंग होती है ऐसे। आपने मीटर आपने देखा होगा वैसे, ऐसे लैब हम पहले भी गए छोटी क्लासेस में, बट कोई नहीं। अभी आप फिलहाल इस तरह की स्केलिंग होगी इसमें एक निडल होती है, एंड दिस निडल will point
in this condition if there is no current flowing in the circuit. अगर मैं इसके अक्रॉस एक सर्किट कनेक्ट कर दूं और सर्किट में करंट फ्लो नहीं कराऊं तो इसे हम बोलते हैं नल डिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, नीडल एग्जैक्टली वर्टिकल होगी और अगर इस तरह की कोई नीडल अगर होगा तो इस केस में बोलेंगे देयर इज नो करंट फ्लोइंग इन द गैल्वेनोमीटर। बट इफ देयर इज सम डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, कुछ डिफ्लेक्शन अगर होता है टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट, डिफ्लेक्शन कहीं भी हो सकता है, ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, तो अगर ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसमें तो वी कैन से देयर इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, तब सर्किट में करंट फ्लो होगी। तो देखो मेन स्टूडेंट्स यहाँ पे काम आप समझिए इस टॉपिक से पहले कि काम कैसे करता है, उससे पहले हमें एक चीज समझनी पड़ेगी। अगर इस कॉइल इस निडल में डिफ्लेक्शन है, इफ देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन द निडल देन वी कैन से देयर इज अ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये काम ये करंट को डिटेक्ट कर लिया हमारे गैल्वेनोमीटर में। एंड इफ देयर इज no deflection in the galvanometer, or we can say if the needle stands vertical, then we can say there is no current flowing in the circuit. तो सारा काम इस नीडल का स्टूडेंट्स, अगर इसमें डिफ्लेक्शन है तो करंट फ्लो हो रही है, अगर डिफ्लेक्शन नहीं है तो करंट फ्लो नहीं हो रही है। नाउ स्टूडेंट्स एक और चीज आपके लिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स we have two deflections. Let first the needle is deflected through some angle with vertical. And in second case, there is large deflection as compared to the first one. दो केस है स्टूडेंट्स, मैंने दो बार करंट फ्लो कराई सर्किट में, एक बार मैंने सर्किट में करंट फ्लो कराई, there is first deflection, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ गैल्वेनोमीटर में, एंड सेकंड केस में मैंने नया करंट फ्लो कराया सर्किट में और उसमें ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा? स्टूडेंट्स का मतलब केवल ये होगा कि जिस केस में डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में ज्यादा होता है, इट मींस करंट की वैल्यू लार्जर होती जा रही है सर्किट में। If small current is flowing in the circuit, there is small deflection, and if there is large deflection in the circuit, if there is a large deflection in the galvanometer, then we can say much strong current is flowing in the circuit. ठीक है students? Now we can say current is directly proportional to theta. What is theta? Theta is deflection. कितना deflection हो रहा है इस रीडिंग में, उसको हम यहाँ पे थीटा बोल रहे हैं। If there is a large deflection in the galvanometer, then we can say there is a strong current flowing in the circuit, and if there is a small current, if there is a small deflection in the galvanometer, then we can say that there is a small current flowing through the circuit. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें इसकी वर्किंग एक्सप्लेन करने के लिए या वर्किंग समझने के लिए हमें लास्ट में एक ही चीज ड्राइव करनी होती है स्टूडेंट्स, I is proportional to theta. अगर I is proportional to theta में मिल जाता है तो इस केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब हम आगे इजीली प्रोसीड कर सकते हैं, ये हमारा एमसीसी प्रॉपर वर्क कर रहा है। बट अगर हमें I is proportional to theta नहीं मिलता है तो इस केस पे हम नहीं बोल सकते कि हमारा गैल्वेनोमीटर प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। तो अब हम समझते हैं जी हम कहां से लेके आएंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो थ्योरी में आपको मैंने अपने मुंह से बोल दिया है, थ्योरी में आपको लिखाऊंगा नहीं, आप चाहे नोट कर सकते हैं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, इस फिगर को मैं रब नहीं कर सकता क्योंकि सारी वर्किंग यहीं पे होनी है। तो मैं आपको जस्ट बताऊंगा व्हाट इज एमसीसी। एमसीसी इट इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एमसीसी। नाउ अब व्हाट इज द प्रिंसिपल, क्योंकि स्टूडेंट्स जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हमारे पास होता है उसका कुछ ना कुछ वर्किंग प्रिंसिपल होगा, एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दिस एमसीसी इज दैट whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it will experience some torque. Clear? Whenever a current carrying coil is placed in a magnetic field, it will experience some torque, and this is the principle of galvanometer. Is this clear? Principle हो गया। Now construction। अब बात करें स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्शन में, तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक कंस्ट्रक्शन क्रिएट किया हुआ है। दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एमसीसी एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एमसीसी। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फ्रंट व्यू में क्या होता है हमारे पास। वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू क्रिएट सम मैग्नेटिक फील्ड। फॉर दिस वी यूज्ड टू मैग्नेट्स, नॉर्थ साउथ, एंड द मैग्नेट्स वी आर यूज्ड इन दिस डिवाइस इज कॉनकेव शेप्ड हॉर्सशू मैग्नेट। ये स्टूडेंट्स बार मैग्नेट नहीं होते हैं, ये कॉनकेव शेप के होते हैं स्टूडेंट्स। कॉनकेव शेप समझते होंगे आप, जैसे ये है इसका टॉप व्यू है स्टूडेंट्स। अगर मैं इसे टॉप से देखूंगा और एक कॉनकेव शेप के ना होकर अगर बार मैग्नेट्स होते तो कुछ इस तरह से इनका शेप होता फ्रॉम द टॉप व्यू, बट एक कॉनकेव शेप बार मैग्नेट्स है कुछ इस तरह से।
जैसे मेरे हाथ आप देख रहे होंगे, ये नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज अ कॉन्केव शेप बार मैग्नेट। अब हम कॉन्केव शेप बार मैग्नेट क्यों यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं आपको थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज magnets north and south for producing some magnetic field, and the shape of these magnets should be concave shape. Now we have a coil, we should have a coil जिसमें हम करंट फ्लो करवाएंगे। This is a coil PQRS having some turns, ये कुछ टर्न्स है इस कॉइल में, n turns हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, there is n turns, suppose that the current the coil consists of n turns, ठीक। Now inside we have an soft iron core, ये आपको दिख रहा है एक सिलेंडर, ये सिलेंडर जो हमारे पास इसे बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। इसका भी फंक्शन है अभी होगा, मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा फंक्शन क्या है। दिस इज मेटेलिक फ्रेम, ये आपको देखिए डॉटेड लाइन, सॉरी काफी बोल्ड किया हुआ है इसको मैंने, तो इसको हम बोलते हैं मेटेलिक फ्रेम। दिस इज कॉइल PQRS। नाउ स्टूडेंट्स द कॉइल PQRS हैज टू एंड्स, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स कोई भी कॉइल हम बात करें तो उसके दो एंड्स होंगे कुछ इस तरह से। These are two ends of the coil. So the first end is connected with suspension wire। ये एक सस्पेंशन वायर होगी स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जो हम कॉइल ले रहे हैं PQRS, ये कॉपर से बनी होगी, क्योंकि कॉपर आपको पता है काफी अच्छा कंडक्टर होता है, वेरी गुड तो नहीं, काफी अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। सो वी कैन से PQRS इज अ कॉइल मेड अप फ्रॉम कॉपर मटेरियल, and now we have to suspend this coil in a magnetic field with some wire. So this wire is known as suspension wire. इस पूरे अरेंजमेंट को हमें होल्ड करने के लिए स्टूडेंट्स एक वायर चाहिए, उसे हम बोलते हैं सस्पेंशन वायर। और उसका जो मटेरियल है स्टूडेंट्स वो फॉस्फोर ब्रॉन्ज या फिर क्वार्ट्ज मटेरियल का ही होता है। अब यही दो मटेरियल क्यों होते हैं इसको मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा जब इसकी वर्किंग हम जाएंगे। फिलहाल आप ये समझिए, सस्पेंशन वायर इज ऑफ ओनली ऑफ टू मटेरियल्स, फॉस्फोर ब्रॉन्ज और क्वार्ट्ज। दिस इज द सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो मैंने आपको बताया था कि एमसीक्यू में एक स्केलिंग होती है इसमें, देन वी हैव सर्टेन नीडल, फिर ये डिफ्लेक्ट होती है राइट और लेफ्ट, अगर डिफ्लेक्शन है तो करंट फ्लो होगी। दिस इज द सर्कुलर रीडिंग स्केल। नाउ the other end of the coil, first end of the coil is connected with suspension wire, the other end of the coil is connected with hair spring. Clear students? One end is connected with suspension wire and the other end is connected with hair spring, and this hair spring is directly attached to the pointer। मैंने आपको बताया नीडल होती है जो उसमें जो डिफ्लेक्ट होती है लेफ्ट टू राइट, ये कनेक्ट होती है डायरेक्टली किससे, इस हेयर स्प्रिंग से। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं, वर्क कैसे करेगा स्टूडेंट्स। दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, इफ सम करंट फ्लोज थ्रू इट, कुछ अगर करंट फ्लो कराएंगे इसमें स्टूडेंट्स, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। हमने एक्सटर्नल सोर्स से करंट फ्लो कराई इसमें, तो करंट सस्पेंशन वायर से होते हैं, इस पूरी कॉइल में फ्लो होगी। नाउ स्टूडेंट्स, whenever a current carrying coil placed in a magnetic field, आपको दिखा स्टूडेंट्स नॉर्थ साउथ हमने दो मैग्नेट्स यूज किए हुए, इनका पर्पस क्या है, दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, सो वी कैन से whenever a current carrying coil placed in a magnetic field, it will experience some torque, and the formula of torque I already mentioned you, NIAB sin alpha. This is the torque experienced on a current carrying conductor a coil when placed in a magnetic field, where N is the total number of turns। कितने टर्न्स हम इसमें ले रहे हैं, ये N उसकी वैल्यू हो गई, कितनी करंट फ्लो करा रहे हैं इस कॉइल में हम, उसकी वैल्यू हो गई I। A is the area of the loops, या we can say the area of the rectangular coil। B is the strength of magnetic field, कितना स्ट्रेंथ हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज किया हुआ है, एंड देन sin alpha। नाउ सिंस अगर हमें करंट फ्लो करवानी है, करंट फंड फ्लो हमने करवा दी, हम चाह रहे हैं कि ये वेट करे, क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट्स होगा क्या है, मैंने क्या आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब करंट फ्लो होगी गैल्वेनोमीटर में तो डिफ्लेक्शन होना चाहिए नीडल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर डिफ्लेक्शन होगा तभी तो हम बता पाएंगे कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, सो वी कैन से देयर इज अ करंट फ्लो इन द सर्किट। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेन इस पॉइंटर का काम है इस पॉइंटर को
को टर्न होना है अपनी नल पोजीशन से टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट केवल कब, जब करंट फ्लो होगी। अगर करंट फ्लो सर्किट में नहीं होगी तो डिफ्लेक्शन जीरो होना चाहिए, मतलब इस नीडल को इस एग्जैक्टली वर्टिकल स्टैंड करना चाहिए। इफ देयर इज करंट फ्लो इन द सर्किट देयर इज अ डिफ्लेक्शन, वो लेफ्ट और राइट कहीं भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स सारा काम इस नीडल का है और दिस नीडल इज कनेक्टेड टू दिस हेयर स्ट्रिंग। तो अगर हेयर स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, अगर हेयर स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो ये नीडल में डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस हेयर स्ट्रिंग में डिफ्लेक्शन क्यों होगा आप समझिए। हेयर स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस क्यों होगा, बिकॉज दिस इज अ करंट कैरिंग कॉइल एंड दिस कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जब टॉर्क लगेगा इस कॉइल में तो टॉर्क लगने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो कॉइल है रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अराउंड। क्लियर स्टूडेंट्स, जब ये रोटेट करेगी तो देयर विल बी ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग, क्योंकि ये स्ट्रिंग डायरेक्टली इस एंड से कनेक्टेड है। तो अगर कॉइल टर्न होगी, रोटेट करेगी अपनी एक्सिस के अबाउट, ये स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, और अगर स्ट्रिंग में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा तो इट विल डायरेक्टली कनेक्टेड टू दिस पॉइंटर। तो इस पॉइंटर में भी क्या होगा स्टूडेंट्स, डिफ्लेक्शन होगा। आगे बात समझिए स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज जो हमें समझनी है वो ये है, देखिए जब करंट फ्लो होगी कॉइल में तो कॉइल में डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगा, वो टर्न उसमें टॉर्क लगेगी, वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन दिक्कत यहाँ पे ये आती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि अगर हमें टॉर्क मैक्सिमम चाहिए तो अल्फा शुड बी 90, अल्फा 90 ही होना चाहिए। सपोज कीजिए अगर अल्फा 0 हो जाता है, इफ अल्फा इज 0 देन व्हाट इज टॉर्क, टॉर्क इज 0। अगर टॉर्क 0 हो गई वी कैन से दिस कॉइल विल नॉट टर्न फर्दरमोर, ये दोबारा टर्न नहीं कर सकती। अगर ये टर्न रोटेट नहीं करेगी तो देयर इज नो ट्विस्ट प्रोड्यूस इन द हेयर स्ट्रिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तब क्या होगा, इसमें तब डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, तो नीडल पॉइंटर जो होगा वो हमारे वर्टिकल स्टैंड करेगा। ठीक है, तो समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। अगर अल्फा 0 होता है, देखिए अल्फा 0 क्यों हुआ, क्योंकि कॉइल टर्न कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया नॉर्थ साउथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आप थोड़ा देख सकते हैं, दिस इज द प्लेन ऑफ कॉइल एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अभी मैंने बताया था जस्ट पहले, तो दिस इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस केस में अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा तो थीटा यहां पे कितना होगा, थीटा 0 बन जाएगा, और वी कैन से अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्टार्टिंग केस में बात करें, व्हाट इज द इनिशियल स्टेट, द कॉइल इज पैरेलल टू द magnetic field and this magnetic field is radial magnetic field, hence we can say torque will be maximum, torque maximum होनी चाहिए। बट अभी ये कॉइल रोटेट होगी, अभी ये प्लेन है कॉइल का, अभी कुछ देर बाद टर्न होगी, रोटेट होगी टॉर्क की वजह से, कुछ इस तरह की डायरेक्शन आने वाली है। नाउ इन दिस केस थोड़ा ध्यान से देखिए, दिस इज अ कॉइल, दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज द एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड, 0 डिग्री, दोनों पैरेलल आ रहे देखिए। इन दिस केस जब कॉइल अभी इस तरह से ये टर्न होगी इस तरह से, नाउ दिस इज द नॉर्मल ऑफ द कॉइल एंड दिस नॉर्मल इज पैरेलल विद द मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन से दैट इन दिस केस अल्फा इज 0। इस केस में अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 हो गया उसका मतलब टॉर्क 0 हो गई, यहां पुट अप करने वाली। अगर टॉर्क 0 हो गई तो वी कैन से देयर इज नो ट्विस्ट इन हेयर स्ट्रिंग, कोई ट्विस्ट नहीं होगा इसमें, और इसमें कोई ट्विस्ट अगर नहीं होता है तो वी कैन से देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द पॉइंटर, तो पॉइंटर यहां पे एग्जैक्टली स्टैंड हो जाएगा वर्टिकल। समझ गए आप? तो देखिए करंट 0 नहीं है, करंट तो सर्किट में फ्लो हो ही नहीं है, अल्फा 0 हो गया, अल्फा 0 होने से टॉर्क 0 हो गई, और टॉर्क 0 होने से इसमें कोई ट्विस्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ, और ये जो हमारा जो नीडल है वो एग्जैक्टली कहां पे आ गया, नल पॉइंट पे आ गया। तो इसका मतलब ये कोई डिफ्लेक्शन शो ही नहीं कर रहा है, करंट नॉन 0 है, करंट तो सर्किट में फ्लो हो रही है बट ये डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, तो ये वर्किंग सही नहीं है। हमने अभी बताया था आपको कि जब भी करंट फ्लो होगी सर्किट में देयर शुड बी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होना चाहिए। यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है सर्किट में बट डिफ्लेक्शन 0 है, डिफ्लेक्शन 0 यानी कि रीडिंग सही शो नहीं कर रहा है, तो इसलिए स्टूडेंट्स इस टॉर्क को हमें मैक्सिमाइज करना होता है। ये टॉर्क हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए, और टॉर्क अगर मैक्सिमम होगी तो इसके लिए हमें साइन अल्फा कितना चाहिए स्टूडेंट्स, शुड बी 1, और अगर साइन अल्फा 1 होगा तो अल्फा वी कैन से 90।
तो हमें एक ऐसी कॉन्फ़िगरेशन चाहिए इन विच द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ पॉइंट, जैसे इस कंडीशन में। और वी कैन से वी हैव टू अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन ईच एंड एवरी ओरिएंटेशन ऑफ द पॉइंट। कॉइल कैसे भी रोटेट हो, किसी भी पोजीशन पे हो, हमेशा फील्ड लाइंस उसके साथ पैरेलल होनी चाहिए, उसके प्लेन के साथ। अगर ये कंडीशन होगी तो इनकेस वी कैन से अल्फा 90 हो जाएगा और टॉर्क मैक्सिमाइज हो सकती है। सो स्टूडेंट्स अब ये अल्फा 90 कैसे करें? तो इस अल्फा को 90 करने के लिए स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हमने मैग्नेट का जो शेप लिया है वो यू लिया है हॉर्सशू, सॉरी कॉन्केव शेप हॉर्सशू मैग्नेट, और ये इसका फिगर हमने बनाया यहाँ पे। एंड इसके अंदर से एक चीज और भी है, हमने एक आयरन कोर ली हुई है। आयरन कोर एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, भी हम पढ़ेंगे आगे जाके इसमें। पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती है स्टूडेंट्स की वो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जितना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोर अट्रैक्ट करेगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता रहेगा। तो देखिए दो फायदे हुए हमारे। देखिए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हमें एक बात आप समझ लेंगे स्टूडेंट्स की अल्फा शुड बी मैक्सिमम, अल्फा शुड बी मैक्सिमम या शुड बी 90 डिग्री टू अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अल्फा 90 होना चाहिए। तो अल्फा 90 अगर होना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम कैसे उस अल्फा को 90 करेंगे या फील्ड को रेडियल करेंगे? उसके लिए हमने दो चीज की है स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज कॉन्केव शेप बार मैग्नेट, सॉरी कॉन्केव शेप्ड हॉर्सशू मैग्नेट्स, नॉट बार मैग्नेट्स, कुछ शेप के होंगे मैग्नेट्स। एंड वी यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर इनसाइड द कॉइल। ठीक है, दिस विल हेल्प अस टू अचीव रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, or we can say the field which is always parallel to the plane of the coil in each and every orientation. Now हमारा फील्ड रेडियल हो गया स्टूडेंट्स। फील्ड अगर रेडियल हो गया, now torque will be maximum and maximum torque will be NIAB. ठीक है स्टूडेंट्स। now अब इसकी बात करें, हमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया स्टूडेंट्स कि हमें प्रूव करना है I is proportional to theta। अगर ये हम प्रूव कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द करेक्ट वर्किंग ऑफ या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एमसीजी। अब हमें थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई करें तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए थोड़ा थ्योरी लिखेंगे यहाँ पे। आई होप स्टूडेंट्स ये आपने उतार के हो गया था, इसको मैं बाद में कर लूंगा। ये फिगर भी आपके लिए हो गया स्टूडेंट्स, ये फिगर आप जरूर बना लीजिएगा। नाउ थोड़ा थ्योरी लिखनी पड़ेगी स्टूडेंट्स को इसके लिए। लेट थीटा with the twist produced in phosphor bronze strip। ये जो स्ट्रिप है स्टूडेंट्स, दिस स्ट्रिप इज फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। मतलब ये मटेरियल जो सस्पेंशन वाला है ये हमारे पास है, ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज का है, क्वार्ट्ज का है। तो लेट, क्योंकि जब स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए चीज को, जब कॉइल है हमारे पास, कॉइल टर्न कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इसमें भी ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। जो हमारा ये स्टूडेंट्स जो हमारी निडल होती है ये एक्चुअली एक यहाँ पे रॉड होगी हमारे पास, तो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड होगा। तो सस्पेंशन ये स्प्रिंग भी से मतलब तीनों चीजें साथ में कनेक्टेड होती है। पॉइंटर एक वायर होगी, एक रॉड टाइप की होगी और एक हमारे पास होगी हेयर स्प्रिंग, ये तीनों एक साइड ही कनेक्टेड होती है। तो इफ थीटा इज द ट्विस्ट प्रोड्यूस द फॉस्फोर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, क्योंकि कॉइल टर्न कर रही है तो जो सस्पेंशन वायर ऊपर से उसमें भी ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एंड लेट के with the torque per unit twist। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स क्योंकि इसमें थीटा डिग्री की टॉर्क, सॉरी थीटा डिग्री का ट्विस्ट प्रोड्यूस हो गया है, देन एंड वी आल्सो एज्यूम दैट इफ k इज द टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब 1 डिग्री के लिए अगर टॉर्क k है तो थीटा डिग्री टॉर्क कितनी होगी? तो वी कैन से दिस इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। द रिस्टोरिंग टॉर्क शुड बी k थीटा।
because K is the torque per unit twist and theta is the twist produced in the Fosco bronze strip. So in equilibrium, deflecting torque should be equal to restoring torque. Now what is deflecting torque? वो कौन सी टॉर्क है जो स्प्रिंग को या फिर सस्पेंशन वायर को ट्विस्ट कर रही है, वो है जो टॉर्क इस कॉइल में लग रही है, एंड दिस टॉर्क शुड बी NIAB. स्टूडेंट्स मैक्सिमम टॉर्क, इसको साइन अल्फा को 90 कैलकुलेट कर लिया था. एंड व्हाट इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क? दिस इज K थीटा. नाउ वी कैन से I is equal to K theta upon NAB, where we can say I is equal to G into theta, where G is equal to K upon NAB, and this known as galvanometer constant. इसे बोलते हैं galvanometer constant, where the K is the torque per unit twist produced in the Fosco bronze strip, and is the number of turns or total number of turns on the coil. A is the area of the coil and B is the magnetic field. Now here G is the constant, so we can say I is proportional to theta. So students, ये हमें प्रूव करना था. If it means if there is small deflection in the galvanometer, it means current भी कम होगी. अगर थीटा बड़ा होगा तो करंट भी ज्यादा होगी. इसका मतलब क्या स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कि अगर करंट की वैल्यू कम होती है तो डिफ्लेक्शन भी कम होगा, और अगर करंट ज्यादा होता है तो डिफ्लेक्शन भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा. तो यही हमारी एमसीजी का प्रॉपर वर्किंग है कि वो मेजर करता है, वो डिटेक्ट करता है करंट की वैल्यू को, और साथ में यही बताता है कि अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो ज्यादा डिफ्लेक्शन, इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो रही है सर्किट में, और अगर डिफ्लेक्शन कम है तो इसका मतलब काफी वीक करंट है जो सर्किट में फ्लो हो रही है. तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारी पूरी वर्किंग ऑफ एमसीजी. आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको समझ में आया. ये फिगर ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, और फिगर जरूर आप एग्जाम में पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो आप फिगर दोनों ही बनाना और ये पूरी थ्योरी आपको मेंशन करनी पड़ेगी. कुछ थ्योरी मैंने आपको मेंशन की है, केवल लिखाई नहीं है, तो आप थ्योरी खुद लिख सकते हैं, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ एमसीजी, प्रिंसिपल ऑफ एमसीजी, और कैसे हम रेडियल मैग्नेटिक अचीव करते हैं स्टूडेंट्स. ये सारी चीजें आपको वहां पे प्रॉपर मेंशन करनी होगी, तभी आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं. सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी है. हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो.